नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वन लाइनर होंगे, ठीक है। लगभग 30 प्रश्न एक वीडियो में होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1 KB बराबर होता है, तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आज का पहला प्रश्न है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं पार्ट 1 के, वो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम अगले जो 30 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो उसका नाम था यूनिवेक, ठीक है। जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम यूनिवेक था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि नॉर्टन जो है क्या है, तो एंटी वायरस टूल है, इसको हम नॉर्टन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है वायरस होता है, तो वायरस होता है एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण है। तो सबको पता है कि जाहिर सी बात है, जो वायरस होता है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर डंप होने का जो मेन रीज़न होता है वो वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो आईसी चिप बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है वो सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। और किसी चीज़ के अगर नोट्स चाहिए, जैसे किसी भी चीज़ का किसी भी एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम पेज पर अपलोड होंगे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड। लगभग हर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ये तो आता ही है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1989 से 1990 के बीच में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर में स्थित है। भारत के बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। WWW क्या है ये। WWW एक इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। ये अगर पूछता है आपसे कहीं एग्जाम में कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, तो आपको बताना है कि ये इंटरनेट एक सर्विस है, ठीक है। चलिए बात करें प्रश्न की, जॉन का आविष्कार किया था, कब किया था, तो 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो अब अगला CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम का क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि फ्लॉपी का साइज कितना होता है, ठीक है। तो फ्लॉपी का जो साइज होता है वो होता है 2.25 सेंटीमीटर इंच टू 5.25 इंच, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। मेमोरी दो तरह के होते हैं, आपको बताया था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर में क्या होता है, दो तरह के प्राइमरी होते हैं, और सेकेंडरी के अंदर में 4 तरह के मेमोरीज शामिल होते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है शामिल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न की, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है, तो उसको बोलते हैं कैश मेमोरी का, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं लॉग आउट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है LAN, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, तो उसको मेगा हर्ट्ज में मापते हैं कि कितने मेगा हर्ट्ज की इसकी प्रोसेसिंग है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो आपको लगाना है परम पद में जो है भारत का सबसे सुपर शक्तिशाली जिसे बोलते हैं वो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम पद संबंधित किससे है? तो ये कंप्यूटर संबंधित है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000। ठीक है, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया कि कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण क्या होते हैं? तो उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, लैन प्रयुक्त कहाँ पर होता है? स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए लैन का उपयोग होता है। DOS का क्या अर्थ है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक है, DOS का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है, तो ये कंप्यूटर होता है वो गणितीय क्रियाकलाप को रजिस्टर करता है। ठीक है, अपने अंदर में डाटा को सुरक्षित रखने का सही तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकअप प्लान के थ्रू हम डाटा को एक सही सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया हो कि वायरस क्या होता है? तो एक ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के साथ वायरस होता है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हमारा आखिरी प्रश्न की MS वर्ड का एक्सटेंशन हटा क्या है? मतलब कि MS वर्ड का एक्सटेंशन जो होता है उसको हम डॉक्यूमेंट या डॉक बोलते हैं। ठीक है, डॉट लगा के डॉक लिख देंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आज के हमारा जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने बात किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।